कह दिया है कि चीन कितनी ही चालें चल ले, अमेरिका कितने ही प्रतिबंध लगा ले, वो भारत को होने वाली तेल सप्लाई को कभी नहीं रोकेगा, फिर चाहे चीन उसे मुंह मांगी कीमत ही क्यों न दे दे। विदेशी मामलों के जानकार इसे चीन की बड़ी बेइज्जती बताई। मोदी की कूटनीति के आगे आज चीन कैसे हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है, ये उसके लिए एक अब आपको पता है कि जो चाइना है ना, चाइना जलील है। चाइना एकदम जलील है और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब आपका दुश्मन ऐसा हो ना, तो जलील को जलील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भी है कि हम तो कहां रह गए, एक दिवालिया के करीब, और वो जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जा रहा है, क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें ये भी है कि हम कहते हैं कि अब क्या करें। देखें, वो इंडिया से मुकाबला करना ही एक हिमाकत है। जय हिंद दोस्तों। भारत जो आज रशिया से सस्ता तेल लेकर विश्व भर में उसका निर्यात कर रहा है, उससे भारत की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन मजबूत हो रही है। चीन को जो बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा है। यह देख के चीन ने रशिया के सामने प्रस्ताव रखा था कि चीन रूस का सारा तेल खरीद लेगा, उसको भारत को देने की ज़रूरत नहीं है। पर रशिया ने चीन को साफ कह दिया कि हम भारत को तेल देते रहेंगे, भारत जितना तेल मांगेगा हम भारत को देंगे। आइए आगे की चर्चा सुनते हैं। क्या है कि चीन कितनी ही चालें चल ले, अमेरिका कितने ही प्रतिबंध लगा ले, वो भारत को होने वाली तेल सप्लाई को कभी नहीं रोकेगा, फिर चाहे चीन उसे मुंह मांगी कीमत ही क्यों न दे दे। विदेशी मामलों के जानकार इसे चीन की बड़ी बेइज्जती बता रहे हैं। उनके मुताबिक चीन को लगा कि वो पैसे के दम पर सब हासिल कर लेगा। ये सोच चीन को बदलनी होगी। मोदी की कूटनीति के आगे आज चीन कैसे हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है, ये उसके लिए एक बड़ा सबक है। भारत जहां एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है, वहीं पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने दुनिया को यह भी बता दिया है कि उसके लिए देश हित सर्वोपरि। जब यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, तब भारत ने यूक्रेन और रशिया दोनों से बातचीत जारी रखी। कोरोना की मदद जहां यूक्रेन को की, वहीं रूस से हथियार, तेल खरीद, उसका व्यापार जारी रखा। चीन जो अपने पैसों की हेकड़ी से पड़ोसी देशों की जमीनों को हड़पता है, वो मोदी के बढ़ते कद से, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रची तो रूस भारत की ढाल बनकर खड़ा हुआ। भारत को जब जब उन्नत हथियारों की जरूरत पड़ी तो रूस ने भारत का साथ दिया। तो यूक्रेन युद्ध में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ थी, भारत रूस के साथ न सिर्फ खड़ा रहा, बल्कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भी उसने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। आज भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, साथ में सैटेलाइट बना रहा है। न सिर्फ सस्ते में तेल खरीद रहा है, बल्कि रूस से खरीदे तेल को अपने मित्र देशों को बेच विदेशी डॉलर कमा रहा है। जब यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में मंदी की मार पड़ी, भारत को मंदी का मां भी नहीं छू। अब आपको पता है कि जो चाइना है ना, चाइना जलील है। चाइना एकदम जलील है और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब आपका दुश्मन ऐसा हो ना, तो जलील को जलील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये चाइना ऐसी छिछोरी हरकत है। इंडिया ने बोला सीधा लो, $4 अरब के लगभग का डैम लो, अब बताओ और क्या करना है। इस डैम से क्या होगा कि वहां पे हजारों लाखों लोगों का रोजगार लगेगा। पहली चीज, वहां पे लोग आके बसेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे आसपास आके लोग बसेंगे। फिर वहां पे और भी डेवलपमेंट होगी और ये बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है जगह। तो चाइनीज इससे दुखी होंगे और मुझे लगता है कि इससे बिजली उत्पन्न हो ना हो, इससे फ्लड कंट्रोल हो ना हो, वाटर रिटेंशन या वाटर का जो कहते हैं बेसिन बनेगा, रिजर्वॉयर, वो बने ना बने, लेकिन मोदी जी आपने जो चीन को हल्का सा पोक कराया ना, उसके लिए सैल्यूट सर, मजा आ गया बॉस। इसी फैक्टर भी है कि हम तो कहां रह गए, एक दिवालिया के करीब, और वो जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जा रहा है, क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें ये भी है कि हम कहते हैं कि अब क्या करें। देखें, वो इंडिया से मुकाबला करना ही एक हिमाकत है। पूरी दुनिया कह रही है कि अगर आपने अब सरवाइव करना है तो इंडिया से रिलेशन दुरुस्त करने होंगे। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, कि प्याज कराची से पंजाब जा रहा है ट्रक भर भर के। तो जो जिस बंदे का वो वीडियो था वो कह रहा था कि ये कराची पोर्ट पे उतरे और ये प्याज इंडिया से आया है। तो इंडिया से वो डायरेक्ट आया है, वो वाघा से आया होगा, वो उधर से दुबई के रास्ते आया होगा। आपने डॉलर में पैसे पे किए होंगे, जबकि वाघा है, खोखरा पार का है, उधर जो हमारे जो है ना बॉर्डर लगते हैं, मगर हमें अकल आके नहीं दे रही, हमें समझ आके नहीं दे रही। ठीक है आफाक साहब, इसको तो हम इस तरीके से ले रहे हैं। अब ये बात हो रही है कि क्योंकि जितने बड़े इदारे हैं वहां पर इंडिया की
अथॉरिटीज, उनकी यूथ, वो रूल कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि आगे अजय बंगा जो है उनको वर्ल्ड बैंक पे भी वो आगे। तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये जो हम डिफॉल्ट होने के करीब पहुंचे हैं, सब कुछ जो हो रहा है, तो ये तो हमारे दुश्मन की वजह से। रूस को कंटेनर के जरिए तेल भेजकर उस आय से भारत को दूर करने की सोच रहा है जो भारत को तेल निर्यात से हो रही। विक्टर कटोना के मुताबिक मोदी की कूटनीति और दोनों देशों के संबंध इसमें चीन के लिए बड़ी अड़चन है। इसीलिए चीन के बाद भी भारत रूस के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण है, अहम है, बल्कि दोस्तों की सूची में सर्वप्रथम है। यही नहीं, केपलर के विक्टर के मुताबिक भारत तक की यात्रा काफी छोटी है। जो भी चीन की परेशानी कार खरीदता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह उसका सकारात्मक रवैया है। पश्चिमी देशों, खासकर अगर अमेरिका की बात करें, तो उससे व्यापार करने, हथियार खरीदने में अक्सर प्रतिबंधों का डर लगा रहता है। अगर रूस के साथ ऐसा नहीं है। सन 1960 के दशक में ऐसा हुआ था जब भारत ने रूस से पहली बार मिग फाइटर जेट्स खरीदे थे। सन 1965 और 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हथियार देना तक बंद कर दिया। इसके बाद 1974 और 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, जबकि रूस भारत के साथ खड़ा रहा और रूस ने भारत के साथ व्यापार जारी रखा। रूस भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए मदद करने के लिए भी उस वक्त राजी हुआ। सन 1974 में तारापुर प्लांट के लिए जरूरी हैवी वाटर देने से अमेरिका और कनाडा ने मना कर दिया था, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। भारत ने 1960 से 1990 तक $35 अरब के रक्षा उपकरण खरीदे थे। ऐतिहासिक तौर पर ये उपकरण बिना पेमेंट के खरीदे गए थे। रूबल की जगह भारत ने रुपयों में इसकी पेमेंट की। वहीं यह हथियार आज भी भारत के लिए एक वाजिब कीमत पर उपलब्ध है। वहीं पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो रूस से मिलने वाले हथियार 30 से 35% तक सस्ते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई फाइटर जेट उसकी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इसके अलावा वायुसेना के लिए राफेल भी खरीदे गए। राफेल के एक टुकड़े की कीमत पर भी सुखोई को बनाया जा सकता है। साल 2018 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 40 अतिरिक्त सुखोई बनाने का प्रस्ताव दिया था, और वो भी राफेल की कीमत से 1/3 दाम पर। साथ ही रूस भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी साझा